आपका स्वागत है एक्सेल ज्ञान पर। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10 साइंस का ऑब्जेक्टिव। और आज के क्लास में हम लोग 2017 के प्रथम और द्वितीय दोनों पाली को देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला सवाल है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। अगला सवाल है, ऊर्जा का SI मात्रक होता है। ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। अगला सवाल है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है। अगला सवाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगला सवाल है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण के। अगला सवाल है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। अगला सवाल है, ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध। तो ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। अगला सवाल है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला सवाल है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें उपचयन वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इनमें से सभी होता है। इसका आंसर होगा इनमें से सभी। अगला सवाल है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन एनोड पर मुक्त होता है। सवाल है, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोडियम है। अगला सवाल है, एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्य का क्रियाशील मूलक है। तो एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्य का क्रियाशील मूलक बॉन्ड CHO होता है। आंसर सी। अगला सवाल है, एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है। तो एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। अगला सवाल है, 1 पिकोमीटर बराबर होता है। तो 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? तो शुक्राणु एक नर युग्मक है। अगला सवाल है, जिब्रेलिन है। तो जिब्रेलिन एक हार्मोन है। अगला सवाल है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। तो पादप में फ्लोएम भोजन संवहन के लिए उत्तरदायी है। अगला सवाल है, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? तो पत्तियों का मुरझाना एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। अगला सवाल है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिका के खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। अगला सवाल है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा यीस्ट में होता है। अब हम लोग सेकंड पाली को देखने जा रहे हैं। तो पहला सवाल है, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। किस दर्पण का उपयोग होता है? तो हजामत के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अगला सवाल है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाने बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो CNG का उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। अगला सवाल है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगला सवाल है, घरों में विद्युत दुर्घटना किसके कारण होती है? तो घरों में विद्युत दुर्घटना शॉर्ट सर्किट के कारण होती है। अगला सवाल है, आँख का व्यवहार होता है। तो आँखों का व्यवहार उत्तल लेंस की तरह होता है। अगला सवाल है, खरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो खरिया का रासायनिक सूत्र CaCO3 है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट है। COOH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो COOH क्रियाशील मूलक को अम्ल कहते हैं। अगला सवाल है, किसी भी अम्लीय विलयन का pH मान होता है। तो किसी भी अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। अगला सवाल है, पारे का अयस्क है। तो पारे का अयस्क सीने बार है। अगला सवाल है, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। तो एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक समायवी कहलाते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? तो निम्नलिखित में H2SO4, HCl, HNO3, इनमें ये सभी प्रबल अम्ल है। अगला सवाल है,
आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या होती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या 7 होती है। अगला सवाल है, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। तो रक्त का थक्का बनने में रक्त बिंबाणु का सहायता होता है। रक्त बिंबाणु को ही प्लेटलेट्स कहते हैं। अगला सवाल है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। अगला सवाल है, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन डैश द्वारा होता है। तो एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन विसरण द्वारा होता है। अगला सवाल है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क सोचने के लिए उत्तरदायी है, हृदय संपादन के लिए उत्तरदायी है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। अगला सवाल है, परागकोश में होता है। तो परागकोश में परागकण होते हैं। अगला सवाल है, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। तो एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं।